भारद्वाज। होप आप सब अच्छे होंगे, लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने हमारा जो न्यूटन फर्स्ट ला था, न्यूटन सेकंड ला था, न्यूटन थर्ड ला था, उसको मैंने उसका जो कॉन्सेप्ट है बताया था विद न्यूमेरिकल। ठीक है, उसमें हमने जो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल थे जिसमें हमारा टेंशन का कॉन्सेप्ट आ रहा था और नॉर्मल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा था, सिर्फ इतने ही करवाए थे। तो जैसा कि मैंने बताया था, तीनों कॉन्सेप्ट पूरा होने के बाद हम अलग से एक लेक्चर लेंगे जिसमें कि हमारे न्यूमेरिकल लगभग कवर हो जाएंगे टेंशन के, और जिनमें हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा, टेंशन निकालना होगा और हमारा क्या होगा जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है। ये तीनों कॉन्सेप्ट पे बेस हमारे न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे आज के वीडियो लेक्चर में। तो चलो अब हम शुरू करते हैं हमारे न्यूमेरिकल फर्स्ट से। अब देखो इसमें हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक है जे मास m एंड डिसेंड्स विद एन एक्सेलरेशन a। देखो हम जो भी हमारी डेफिनेशन होती है, जो भी लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, मान लिया कि हमारा ये कोई ब्लॉक है, इसका मास कैपिटल M है। ठीक है, अब ये डिसेंडिंग मतलब नीचे की ओर जा रहा है। द मास ऑफ द स्ट्रिंग बिलो द पॉइंट A, मान लिया कि यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट A है। ठीक है, इज M। अब इस जो ये मास ऑफ स्ट्रिंग है ना बिलो द पॉइंट A, यानी इस पॉइंट A से इस स्ट्रिंग का मास जो है वो कैपिटल M है। ब्लॉक का मास स्मॉल m है। ब्लॉक का मास हमारे पास कैपिटल M है, स्ट्रिंग का मास हमारे पास स्मॉल m है। ठीक है, फाइंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एट पॉइंट A, हमें इस पॉइंट A पे टेंशन बतानी है स्ट्रिंग की, एंड एट द लोअर एंड, और जो हमारा नीचे वाला नीचे जाएगी ना ये, तो उस लोअर एंड पे हमें बताना है। ये हमारा टोटल सिनेरियो है। अब इसमें हमें टेंशन का कॉन्सेप्ट लगाना है। अब मैंने बताया था कि टेंशन हमारा क्या करता है, स्ट्रिंग के बीच में एक्ट करता है, यानी अगर बॉडी का वेट नीचे की ओर होगा तो टेंशन उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ऊपर की ओर एक्ट करेगा। ये मैंने बताया था। और ये भी बताया था कि अगर हमारी स्ट्रिंग सेम होती है तो टेंशन भी सेम होता है, अगर स्ट्रिंग अलग अलग होगी तो टेंशन भी अलग अलग होगा। ठीक है, ये सारे मैं कॉन्सेप्ट में करवा चुकी हूँ। तो अब हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे इसका जब हम निकालेंगे टोटल मास, नीचे की ओर वेट हमें पता है, नीचे की ओर हम निकालते हैं तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, स्मॉल m और कैपिटल M और इनटू में हमारा g। ठीक है, ये हमारा आ गया mg वेट। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, अब यहाँ पे ये हमारा आ गया स्मॉल m और कैपिटल M और नीचे की ओर आ गया। अब हमें इसमें बताना है कि टेंशन बताना है ना, तो यहाँ पे देखो टेंशन क्या आ जाएगा, m प्लस का कैपिटल M और माइनस का t, क्योंकि टेंशन इसके ऑपोजिट एक्ट करेगा इस तरीके से, और इज इक्वल टू ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, m यहाँ पे नहीं आएगा, टोटल मास लिखेंगे हम, क्योंकि स्ट्रिंग का मास भी है और हमारे पास ब्लॉक का मास भी है। तो यहाँ पे स्मॉल m और कैपिटल M इंटू, यहाँ पे m प्लस m के साथ g भी आएगा ना, g आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास mg था, mg माइनस का, मैं ऐसे लिखते हैं ना, मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी करवाया था, mg माइनस का t इज इक्वल टू ma। ठीक है, तो हम g भी साथ में लिखेंगे। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा लिखना भूल गई थी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m प्लस का कैपिटल M, g माइनस का t इज इक्वल टू a। ठीक है, उसके बाद इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टेंशन। तो टेंशन निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं, इस टी को उधर चले कर देते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो माइनस का m प्लस का कैपिटल M और इनटू a इज इक्वल टू t। यहाँ पे t कितना आ जाएगा, देखो m प्लस का कैपिटल हम कॉमन ले देते हैं और g माइनस का a हम अलग से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कॉमन आने के बाद g माइनस a बचेगा। ठीक है, ये हमारा टेंशन हो गया स्ट्रिंग का, जो हमसे स्ट्रिंग का टेंशन पूछा था एट ए पॉइंट A पर, तो ये हमारा टेंशन हो गया एट ए पॉइंट A। अब सेकंड ये पूछा है एट द लोअर एंड। अब अगर हम लोअर एंड पे देखें तो उस केस में हमारे पास स्ट्रिंग का जो मास होगा वो उस केस में क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एट ए लोअर एंड पे अगर हम देखें इस स्ट्रिंग का मास यहाँ पे क्या होगा, एट ए लोअर एंड पे आके 0 हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास टेंशन क्या आ जाएगा, अगर हम इसको 0 कर दें तो कैपिटल M इंटू g माइनस का a। ठीक है, तो उस केस में लोअर एंड पे हमारे पास ये टेंशन आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ आपको कैसे न्यूमेरिकल हमें सोल्व करने हैं। बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि मास जो है वो किस किस का, अगर सिंगल मास गिवन है तो हम सिंगल मास लिखेंगे, अगर दो मास लिखे गिवन है तो उनको ऐड करके लिखेंगे और साथ में जी जरूर लिखना है।
ठीक है, क्योंकि वेट इज इक्वल टू mg माइनस का t हम लिखेंगे ना, तो यहाँ से इस तरीके से सोल्व। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब देखो, अब हमारे पास ये न्यूमेरिकल गिवन है कि एक बॉडी है जिसका मास m है, सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग मेकिंग एन एंगल अल्फा एंड बीटा बनाती हैं विद अ हॉरिजॉन्टल, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब बेसिकली हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टेंशन निकालना है, एक तो ये T1 और ये T2 है ना। अब देखो क्या होगा, अब ये हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंड बीटा एंगल बना रही है, तो ये वाला एंगल हमारा कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ T1 कोस अल्फा, और इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये इस तरीके से होगा, ये कौन सा होगा, दैट इज T1 साइन अल्फा। ठीक है, कंपोनेंट आपको पता होने चाहिए कि हम कैसे करते हैं, क्योंकि मैं प्रीवियस लेक्चर में भी करवा चुकी हूँ कि हमारे जो कंपोनेंट होते हैं वो हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा क्या आ जाएगा, T1 कोस अल्फा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारा T1 साइन अल्फा हो जाएगा। उसके बाद ये वाला कंपोनेंट हमारा कितना होगा, T1 कोस बीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट यही होगा, इसका कितना होगा, T2 साइन बीटा। ठीक है, और इसका नीचे की ओर हम मानते हैं mg वेट। ठीक है, अब देखो ये हमारे कंपोनेंट हो गए। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, नेट फोर्स क्या लेंगे, 0, क्योंकि मैंने बताया था अगर हमारी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होते हैं या इक्विलिब्रियम में होती है तो उसके ऊपर नेट लगने वाला फोर्स क्या होता है, 0, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगी वो हमारे तीनों लॉज का यूज करके यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे हमें क्या होगा, हमारे पास नेट फोर्स है वो 0 होगा। ठीक है, अब देखो, अब ये हमारे पास क्या होगा, तो अब हम क्या करते हैं, इनको इक्विलिब्रियम में रखते हैं। अब देखो यहाँ पे फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हमारे पास क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो T1 कोस अल्फा इज इक्वल टू T2 कोस बीटा। ठीक है, T2 कोस बीटा। अब हमें यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, T2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, T1 कोस अल्फा बाय कोस बीटा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या लेंगे हम, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो क्या, फॉर वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हमें क्या करना है, ये आ जाएगा T1 साइन अल्फा प्लस का T2 साइन बीटा इज इक्वल टू mg, क्योंकि माइनस का mg आता है क्योंकि नेट फोर्स हमारा इक्विलिब्रियम में 0 होना चाहिए, तो उस केस में माइनस mg है तो उधर लेके जाएंगे तो प्लस mg हो जाएगा। ठीक है, अब देखो T1 साइन अल्फा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, T2 की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, T1 साइन अल्फा प्लस T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, T1 कोस अल्फा कोस बीटा साइन बीटा इज इक्वल टू mg। ठीक है, हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, हम एलसीएम, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, T1 साइन अल्फा कोस बीटा प्लस का T1 कोस अल्फा साइन बीटा और इज इक्वल टू आ जाएगा mg कोस बीटा। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो उधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगर हम क्या करें, यहाँ पे T1 को कॉमन ले दें, तो T1 को कॉमन लेंगे तो साइन अल्फा साइन ए कोस बी प्लस का कोस ए साइन बी, हमारे पास कितना होता है, साइन ए प्लस बी, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा mg कोस बीटा। ठीक है, तो हमारे पास T1 कितना आ गया, दैट इज mg कोस बीटा बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया टेंशन, जो इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन था T1 उसकी वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, T2। अब T2 निकालना है तो बेसिक हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे तो T2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वैल्यू रख दे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे कर देती हूँ मैं, T1 है mg कोस बीटा बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और ये आ जाएगा कोस अल्फा और इज इक्वल टू T2 कोस बीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, कोस बीटा से हमारा कोस बीटा कैंसिल, तो T2 हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज
mg cos अल्फा बाय साइन अल्फा प्लस का बीटा। सिर्फ हमें क्या करने हैं, कंपोनेंट को इधर उधर करके एक दूसरे की वैल्यू पुट करके हमें T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। तो T1 हमारा कितना बना, mg cos बीटा बाय साइन अल्फा प्लस का बीटा, और हमारे पास T2 कितना बना, mg cos अल्फा बाय साइन अल्फा प्लस का बीटा। ये मैंने कैसे किया है, पहले हमने यहाँ पे टेंशन को निकाला, पहले वर्टिकल कंपोनेंट हमने इनके कंपोनेंट बनाए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की हमारे पास जो टोटल नेट फोर्स, अगर बॉडी रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम में है, अब ये इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर जो लगने वाला टोटल फोर्स हमारा क्या होगा, 0। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अप्लाई करके, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को अप्लाई करके यहाँ पे कंपोनेंट को इक्वल रख करके हमने T1 और T2 की वैल्यू को निकाला है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमारे न्यूमेरिकल आते हैं तो पहले हमें उनको कंपोनेंट में ब्रेक करना होगा, फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा करके उनको एडजस्ट करके इस तरीके से हम टेंशन निकालेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब देखो ये जो न्यूमेरिकल है, एक बार आप खुद वीडियो को रोक करके एक बार पॉज करके देखना, क्योंकि इसमें जो हमारे कांस्टेंट एक्सेलरेशन और जो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स किया गया है। ठीक है, अब देखो, ए बुलेट मूविंग एट ए 250 मीटर पर सेकेंड पेनेट्रेट ए 5 सेंटीमीटर इनटू ए ट्री लिम्ब बिफोर। अब यहाँ पे देखो जो हमारी ट्री लिम्ब मतलब जो हमारे पेड़ की जो शाखा होती है ना, ये बोला गया है कि जो 5 सेंटीमीटर की है वो, और वो 250 मीटर पर सेकेंड पे उसको पेनेट्रेट करती है, पार करती है। ठीक है, बिफोर कमिंग एट रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले, अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो ये बोला गया कि रेस्ट में आने से पहले उसकी स्पीड ये थी। ठीक है, कितनी, 250 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे रेस्ट में आने से पहले का मतलब क्या हुआ कि हमारी फाइनल वेलोसिटी गिवन और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, कमिंग एट रेस्ट, अज्यूमिंग दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ट्री लिम्ब इज यूनिफॉर्म, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब हमें फोर्स बताना है और उसका जो मैग्नीट्यूड मतलब फोर्स बताना है, और जो बुलेट का मास है वो 10 ग्राम है। ठीक है, ये पूरा सिनेरियो गिवन है। अब यहाँ पे जो हमने एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल देखे थे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के, उनमें एक फॉर्मूला बताया था जिसमें हमारे पास डिस्टेंस भी थी और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों थी। उसमें हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था, दैट इज v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। अब उसमें वो वाला तो लगा नहीं सकते थे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², क्योंकि इसमें टाइम गिवन नहीं है ना। टाइम गिवन होता तो हम वो लगा लेते डिस्टेंस के लिए, अब इसमें टाइम तो गिवन है नहीं, हमें डिस्टेंस गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर। अब देखो, अब ये चीज हमें गिवन है, ये हमें गिवन नहीं है, इसका मतलब हम इसका स्क्वायर करेंगे 250। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो डिस्टेंस है हमारी, वो हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर गिवन है। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर में, तो मीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.05 मीटर। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ये हमारा एस डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब देखो 250 का स्क्वायर माइनस यू, रेस्ट में आने से पहले उसकी स्पीड ये थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही होगी, और ये आ जाएगा इज इक्वल टू 2a। हमें निकालना है, और मतलब x निकालना तो हमें फोर्स है, क्योंकि इसमें हमारे पास मास गिवन है। इसका मतलब क्या है, फोर्स निकालने के लिए हमें मास तो गिवन है, लेकिन हमें और क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। तो पहले हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एस हमारा कितना आ जाएगा, 0.05। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर हमारा होता है 625, और इनटू में 2 जीरो भी लग जाएंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा 2 × 5, और इसका 5 का 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 625,000। ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया कितना, दैट इज 625 और 1000। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें इसमें क्या निकालना है, फोर्स। अब फोर्स इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इज इक्वल टू mg। मैंने बताया था यहाँ पे कॉन्सेप्ट को मिक्स किया गया है, तो आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना कि किस तरीके से हमें गिवन, और दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके हम न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो दोनों कॉन्सेप्ट को यूज कर दिया गया है। ठीक है,
तो यहाँ पे F इज इक्वल टू M है, M हमारा कितना है 10 ग्राम है, ठीक है, और A हमें अभी अभी हमने निकाला है 25000, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 40 हो जाएंगे ना, ठीक है। और अगर हम इसको न्यूटन में चेंज करें, क्योंकि हमारे पास फोर्स क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, ये ग्राम है, तो अगर हम न्यूटन में चेंज करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 1000 की जगह न्यूटन हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 6250 न्यूटन, यानी इतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, मतलब इतना फोर्स होगा। वो हमसे फोर्स पूछा था, मैग्नीट्यूड पूछा था फोर्स का, और अगर बुलेट का मास इतना है तो ठीक है। तो पहले हमें ध्यान रखना होगा कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब अगर हमें स्पीड गिवन है, सॉरी डिस्टेंस गिवन है, तो डिस्टेंस गिवन है और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन है, तो उस केस में हम एक्सेलरेशन को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें फोर्स निकालना था तो उसके लिए एक्सेलरेशन चाहिए था, मास हमें गिवन था, ठीक है, बिल्कुल बेसिक था, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब देखो ये जो न्यूमेरिकल है इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमें एक्सेलरेशन भी पता चल जाएगा, टेंशन भी पता चल जाएगा, ठीक है, और न्यूटन का सेकंड लॉ भी यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जो टोटल जो तीनों लॉ है वो है पूरे कंप्लीट हो जाएंगे विद न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा न्यूमेरिकल है, ये क्या है, इसमें ए लाइट रोप फिक्स्ड एट वन एंड ऑफ ए वुडन क्लैम्प on the ground passes over a tree branches and hangs on the other side, it make an angle 30 degree with ground। एक मैन है, उसका वेट 60 kg है, वो उस पे चढ़ना चाहता है, वुडन क्लैम्प जो है वो बाहर आ सकता है ग्राउंड से, मतलब उखड़ सकता है अगर उसका वेट जो है कितना हुआ 360 न्यूटन से ज्यादा हुआ, ठीक है, अगर ज्यादा हो गया तो वो उखड़ जाएगा। फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन विद विच मैन कैन क्लाइंब सेफली। मतलब इसमें क्या गिवन है, जैसे कि हमें मान लिया कि हमारे पास अर्थ पे कोई वुडन क्लैंप है, मतलब कोई जो वो होता है ना लकड़ी का, ठीक है, मान लिया वो हमने अर्थ में गाड़ दिया, ठीक है, वहां पे हमने रस्सी को बांध दिया, ठीक है। ये कुछ ऐसे बोला है, मान लीजिए हमारा कोई वुडन क्लैंप है लकड़ी का, ठीक है, यहाँ पे कोई ट्री है, ठीक है, ये हम ट्री मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये कोई ट्री है, ठीक है। अब ये बोला गया है कि यहाँ पे जो ये वुडन क्लैंप है, यहाँ से रस्सी को फेंका गया, अब ये जो रस्सी फेंकी गई है इस तरीके से, ये वाला एंगल मानना है 30 डिग्री, ठीक है, ये वाला एंगल 30 डिग्री ग्राउंड के साथ मानना है। यहाँ से रस्सी को फेंका गया है अर्थ के ट्री के ऊपर से, और यहाँ पे कोई मैन जो है वो चढ़ना चाहता है, ठीक है, यहाँ पे कोई ये मैन लगा लो चढ़ना चाहता है, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो है। अब इसमें ये बोला गया है कि अगर इसका जो ये मैन अगर चढ़ रहा है, अगर इसका मतलब इसका टोटल वेट अगर 360 न्यूटन से ज्यादा हो गया तो ये उखड़ सकता है अर्थ से, ठीक है, मतलब इसका वेट हमें इससे कम रखना है, ठीक है। और क्या बताया गया है, और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है। फिर से वही हम इसमें क्या निकालेंगे, पहले कंपोनेंट बनाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कंपोनेंट कुछ इस तरीके होगा, क्योंकि इसमें T1 एक्ट करेगा टेंशन इस तरीके से, ठीक है ना। अब स्ट्रिंग में टेंशन होगा तो ये हमारा होगा T1 हॉरिजॉन्टल के साथ cos 30 डिग्री, और ये होगा हमारा T1 sin 30 डिग्री, ठीक है, ये होगा। अब देखो इसका जो वेट है वो हमारा 60 kg है, ठीक है, जो ये मैन है इसका वेट 60 kg है। अब ये यहाँ पे अगर हम इक्वेशन को अप्लाई करें तो क्या बनेगा, टेंशन माइनस का जो हमारे पास वेट होता है उसको हम लेते हैं T माइनस का mg, क्योंकि टेंशन के ऑपोजिट एक्ट कर रहा है mg, और इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा ma, ठीक है, ये होगा। अब T माइनस का मास हमारे पास कितना है 60g, और इज इक्वल टू 60a, क्योंकि मास हमें गिवन है, ठीक है। ये इक्वेशन बनेगी T माइनस का mg। आपको पता चल गया होगा कैसे कि टेंशन हमारा जो एक्ट करेगा इस तरीके से उसके जो, क्योंकि देखो टेंशन एक दूसरे के ऑपोजिट, क्योंकि ये अगर ऐसे खींचेगा तो ये नीचे आएगा, है ना, तो इस तरीके से टेंशन एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क कर रही है। तो T माइनस का 60g इज इक्वल टू 60a, ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। उसके बाद ये बोला है कि अगर फोर्स 360 न्यूटन से ज्यादा हो गया तो ये जो है वुडन क्लैंप है ये उखड़ के बाहर आ सकता है। इसका मतलब 360 न्यूटन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हमारा जो ये वर्टिकल जो
क्लैंप है, वुडन क्लैंप, इसका मतलब जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है ये मैक्सिमम हमारे कितने इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया, 360 के, इसके इक्वल ही तो हो गया, क्योंकि ये बोला है कि अगर 360 न्यूटन से ज्यादा हो गया तो ये बाहर आ गया, तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये हमारा मैक्सिमम के इक्वल ही तो हो गया, तो ये मैक्सिमम के इक्वल हो गया। sin 30 हमारा कितना होता है 1/2, तो हमारे पास T1 कितना आ जाएगा 720 न्यूटन, है ना, ये आ जाएगा 720 न्यूटन, ये हमारा टेंशन T1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, T1 की वैल्यू रख देंगे, इक्वेशन में ये T1 बनेगा ना। ठीक है, अब देखो T1 की वैल्यू हम रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 720 माइनस का हमें बताना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है, और 60 और जी हमारे पास गिवन है इसमें 10, तो यहाँ पे नीचे लिखा था कि जी को 10 मानना है। ठीक है, क्वेश्चन में ही गिवन था। ठीक है, तो 720 माइनस का 6 इंटू 10, 60 इंटू 10 और बाई कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 60, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 720 120 बाई कितना आ जाएगा 60 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमारा कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कुछ टेंशन के न्यूमेरिकल। आपको क्लियर हो गया होगा मैंने कैसे किया है। पहले क्योंकि ये पूरा सिनेरियो गिवन था, एक पेड़ है, यहाँ से कोई वुडन क्लैंप है, हमने रस्सी को ऐसे फेंका, दूसरी तरफ कोई मैन है, उसका वेट 60 kg है, वो चढ़ना चाह रहा है उस पे, उसका वेट अगर 360 न्यूटन से ज्यादा हो गया तो ये उखड़ के बाहर आ सकता है। इसका मतलब हमें जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इस मैक्सिमम के इक्वल लेना पड़ेगा। यहाँ से मैंने T1 को निकाला, ये हमारी इक्वेशन बनी, क्योंकि ये टेंशन इसके अपोजिट वर्क करेगा। ठीक है ना, तो T1 माइनस का mg इज इक्वल टू ma, यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ का भी यूज हो गया, टेंशन का भी कॉन्सेप्ट आ गया और एक्सेलरेशन का भी कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल थे हमारे न्यूटन फर्स्ट लॉ के, सेकंड लॉ के, और जो उसमें टेंशन था और जो नॉर्मल रिएक्शन था, वो सारे कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल में जो है क्लियर हो गई। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।